1 ईयर ऑफ T20 वर्ल्ड कप। इंडिया इसी दिन पिछले साल T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। 17 सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप भारत के झोली में आया था। 13 सालों के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी भारत की झोली में आया था। 13 सालों के लंबे इंतजार के बाद भारतीय दर्शकों के चेहरे पर खुशी आई थी आईसीसी ट्रॉफी का। 29 जून 2024 दिन शनिवार था। उसी दिन भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी उठाया था। भाई साहब, 1 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 2024 में भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो क्यों ना हम लोग उस सेलिब्रेशन को फिर से याद करें। जब हर साल हम लोग बर्थडे मना सकते हैं, जो कि हमारा खुशी का पल होता है, तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये बर्थडे से कहीं बड़ा गिफ्ट है, जो कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2007 के बाद 2024 में जाकर के जीता था, 17 सालों के लंबे अंतराल के बाद। तो उस पर चर्चा करनी तो बनती है, उस पर बात करनी तो बनती है। और हम लोग आज उसी दिन को याद करेंगे जो कि बारबाडोस में रोहित शर्मा की कप्तानी में और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में घटा था। कितने इमोशनल सीन थे। एब्सोल्यूट सिनेमा मुकाबला था। साउथ अफ्रीका सामने थी और भारत की इज्जत दांव पर लगी थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा साथ में कभी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते थे, उसका भी मलाल था, लेकिन सबका जवाब मैच के बाद मिल ही गया। क्या क्या मोमेंट है उसमें, क्या क्या याद कर सकते हैं। वो हार्दिक पांड्या का ओवर, वो सूर्या कुमार यादव का कैच, वो जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी, वो विराट कोहली का फाइनल में 76 रन बनाना, ऋषभ पंत के पैर में बिना काम के चोट लगना। मतलब बहुत सारे मोमेंट हैं इस मुकाबले में जो कि हम लोग याद कर सकते हैं। तो अगर हम लोग चलते हैं 2024 के 29 जून पर, तो पता चलेगा भारत फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ लड़ी थी। भारत के कप्तान रोहित शर्मा साहब ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रोहित शर्मा साहब बने थे। सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले प्लेयर रोहित शर्मा बने थे। सबसे ज़्यादा चौके मारे थे, सबसे ज़्यादा छक्के मारे थे। मतलब रोहित शर्मा द वन मैन हीरो भारत के लिए साबित हुए थे एज ए बल्लेबाजी में। कैप्टेंसी में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रहती है। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्या कुमार यादव का विकेट महज 34 रनों पर गिर जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग वो अक्षर पटेल का इनिंग को भूल जाते हैं जो 47 रनों की पारी उन्होंने खेला था फाइनल मुकाबले में। और उससे पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच हुए थे 3 विकेट लेकर के। अक्षर पटेल का वो नॉक विराट कोहली के साथ आया था और विराट कोहली, जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी फाइनल में, क्योंकि विराट कोहली साहब का पूरा T20 वर्ल्ड कप उनके कैरियर के, उनके ग्राफ के अनुसार बिल्कुल भी नहीं गया था। फाइनल मुकाबले से पहले विराट कोहली साहब ने 7 मैचों में केवल और केवल 75 रन बनाए थे, लेकिन ऊपर वाले का कुछ और ही मंजूर था। यही तो क्रिकेट का खेल है भाई, यही तो क्रिकेट का दस्तूर है कि कल आप 0 पर है, आज आप हीरो बन जाइएगा। आज आप हीरो है, कल आप 0 बन सकते हैं। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में हुए और 76 रनों की पारी खेल करके भारत का एक स्कोर 176 रन पर 7 विकेट कर दिए 20 ओवर में। सामने साउथ अफ्रीका थी और 176 रन एज ए गुड टोटल बारबाडोस के पिच पर होता है। भारत के पास गेंदबाजी पुख्ता था। 7-7 गेंदबाज लेकर के भारत खेलती थी। 2 अच्छे स्पिनर थे, 3 अच्छे स्पिनर थे, जिसमें कुलदीप, जडेजा और अक्षर थे। तेज गेंदबाज की बात कीजिएगा तो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह थे। अगर जरूरत पड़ने पर शिवम दुबे से भी गेंदबाजी करवाई जा सकती थी। भारत जब बॉलिंग करने आती है, साउथ अफ्रीका 176 चेस करने आती है, तो साउथ अफ्रीका के पावर प्ले में 2 विकेट जल्दी गिर गए। रीजा हेनरिक्स और कप्तान एडन मार्करम का विकेट जल्दी गिर जाने पर थोड़ी सी लगी कि फिर से कोलैप्स करेगी साउथ अफ्रीका, लेकिन फिर ट्रिस्टन स्टॉप्स और क्विंटन डिकॉक की 58 रनों की वो पार्टनरशिप ने 70 रनों तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 8 ओवर में ले जाकर पहुंचा दिया। फिर वहां से भारत को लगा कि फिर से ये मुकाबला कहीं चला न जाए, तो फिर अक्षर पटेल आकर के ट्रिस्टन स्टॉप्स को बोल्ड मारा और फिर से भारत को मैच में लाया। लेकिन वो 15वां ओवर जब अक्षर पटेल को दिया गया, रोहित शर्मा की शायद गलती थी या फिर कहिए क्लासन का वो जबरदस्त शॉट, जो कि 24 रन एक ही ओवर में पड़ गए और साउथ अफ्रीका को पहली बार फाइनल जीतने के लिए 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत हो गई। अब आप सोच कर देखिए, जिस टीम को 30 गेंद में 30 रनों की जरूरत है और अभी भी उसके पास 6 विकेट शेष है,
तो क्या वो टीम मुकाबला हार जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भाई साहब सामने भी भारत था और भारत के साथ 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद था, दुआ था, और भारत के पास जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज थे। सबसे प्लस पॉइंट यही था। 15 ओवर में 147 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ ही रही थी कि 16वां ओवर जो फिक्स डिपॉजिट था भारत का, जो कि 18वां और 20वां ओवर करता, उसको फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना पड़ा और जसप्रीत बुमराह को 16वां ओवर में लाना पड़ा। और जैसे ही 16वें ओवर में आए, धीरे धीरे प्रेशर बनने लगा। उस ओवर में मात्र 4 रन देकर के जसप्रीत बुमराह साहब गए। उसके बाद फिर ऋषभ पंत ने अपना गेम खेल दिया। गेम जो स्मूथली से साउथ अफ्रीका के तरफ जा रही थी, मोमेंटम शिफ्ट साउथ अफ्रीका के तरफ था। फिर ऋषभ पंत साहब का वो टैक्टिस आया, फिजियो को बुलाया, लगभग 5 से 10 मिनट गेम को रोका, और जैसे ही गेम को रोका, हार्दिक पांड्या 17वां ओवर करने आए और हेनरी क्लासन का पहले ही बॉल पर विकेट ले लिया और उस ओवर में मात्र 4 रन दिए। फिर जसप्रीत बुमराह 18वां ओवर करने आते हैं, 1 विकेट और 2 रन देकर जाते हैं। फिर 19वां ओवर करने आते हैं, अर्शदीप सिंह केवल 4 रन देते हैं और अंतिम ओवर में 16 रन जीत के लिए रह जाते हैं। डेविड मिलर स्ट्राइक पर होते हैं और पहले ही बॉल पर हार्दिक पांड्या के लॉन्ग ऑफ सूर्या कुमार यादव लॉन्ग ऑफ पर खड़े होते हैं और जबरदस्त कैच लेकर के भारत की जीत निश्चित कर देते हैं T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद ट्रॉफी तो भारत को मिली, लेकिन उसी दिन भारत के 3 दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने संन्यास की घोषणा कर दिया T20 क्रिकेट से। उसी दिन राहुल द्रविड़ ने अपने कोचिंग कैरियर से इस्तीफा दे दिया और भारत को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिता करके 17 सालों के बाद T20 और 13 सालों के बाद ICC ट्रॉफी झोली में डाल करके अलविदा कह दिया। भारतवासियों को खुशी से साराबोर कर दिया। उसके बाद जस्ट 6 महीने के बाद हमारा चैंपियंस ट्रॉफी भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने जिताया। उससे पहले अगर हम लोग 6 महीना पहले जाते हैं तो भारत T20 वर्ल्ड कप 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के हाथों गंवा करके पूरे भारतवर्ष को गम दिया था। लेकिन साल भर के अंदर में ही 2 ICC ट्रॉफी भारत की झोली में डाल करके पूरे भारतवासियों को खुशी से साराबोर कर दिया। ये भारत का क्रिकेट है साहब। तो कभी ऊपर कभी नीचे होता है, लेकिन भारतीय क्रिकेट को हमेशा हम लोगों को साथ देना है और हम लोग साथ देते हैं और भारतीय यही टीम हम लोगों को खुशी देती है। बाकी आज सेलिब्रेशन का दिन है, केक कटेगा, एंजॉयमेंट होगा, आप लोग मनाइए। 1 साल हो चुका है T20 वर्ल्ड कप जीते हुए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।